ज़मीर ज़िंदा रख, ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान बने तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में वो तीर ज़िंदा रख, हार जाए सब कुछ लेकिन जीत की उम्मीद ज़िंदा रख, लेकिन जीत की उम्मीद ज़िंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है उम्मीद। एक बार की बात है, एक बार एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने क्या किया कि एक कांच का जार लिया और उसको पानी से पूरा भर दिया और थोड़ी देर के बाद उसमें एक चूहे को डाल दिया। वो चूहा जैसे ही जार में गया अपना जीवन बचाने के लिए छटपटाने लगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा, विषम परिस्थितियों से जूझने लगा, लेकिन 15 मिनट के बाद ही वो डूबकर और मर गया। इस तरह से वैज्ञानिक ने फिर थोड़ी देर के बाद क्या किया, एक और जार लिया, उसको उतने ही पानी से भरा और उसमें एक दूसरे चूहे को डाल दिया। दूसरा चूहा भी पहले चूहे की तरह ही ठीक उसी तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए मेहनत करने लगा, विषम परिस्थितियों से जूझने लगा। जैसे ही वो चूहा डूबकर मरने वाला था, वैज्ञानिक ने क्या किया कि उस जार में अपना हाथ डालकर उस चूहे को बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद उस चूहे को वो सहलाता रहा, उसको बाहर अपने पास ही रखा और कुछ देर के बाद उस चूहे को वापस से उस जार में डाल दिया। अब वैज्ञानिक को लगा कि पहले वाला चूहा 15 मिनट में मर गया था, हो ना हो ये आधे घंटे में ज़रूर मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चूहा ना 15 मिनट में, ना आधे घंटे में, ना 1 घंटे में, बल्कि 60 घंटे तक वो लगातार 60 घंटे तक वो लगातार जीवित रहा और अपना जीवन बचाने के लिए वो उस जार में मेहनत करता रहा, उस विषम परिस्थिति से वो लड़ता रहा। तो इस तरह से उस वैज्ञानिक ने ये निचोड़ निकाला कि पहला चूहा मर गया था क्योंकि उसको कोई मदद करने वाला नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था, वो थक हार चुका था। और इस तरह से दूसरे चूहे की अगर हम बात करें तो दूसरे चूहे को बीच में वैज्ञानिक ने एक बार बचा लिया था। तो उस चूहे के मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि वही हाथ उसे बचाने के लिए फिर से आएगा और उसी उम्मीद के सहारे, उसी हाथ के इंतज़ार के सहारे वो चूहा लगातार 60 घंटे तक लड़ता रहा, जीवन बचाने के लिए मेहनत करता रहा। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी अपने जीवन में उम्मीद जगाए रखनी चाहिए, कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में उम्मीद होगी तो हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। याद रखिए, जिस हाथ ने हमें समस्या में डाला है वही हाथ हमें बचाने ज़रूर आएगा। यानी कि जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारे जीवन को संभालेगा भी। और इस कहानी में मैं जिस वैज्ञानिक की बात कर रही हूँ उस वैज्ञानिक का नाम था हार्ट रिचर और इस तरह से उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट, यानी कि आशा का, उम्मीद का प्रयोग। तो आप सब लोग भी चाहे कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में फंस जाएं या आप बिल्कुल हार जाएं, लेकिन जीत के लिए उम्मीद कभी ना छोड़ें, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। अपने जीवन में उम्मीद की, आशा की ज्योति जलाए रखें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूँ ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।